नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से है, जहां बीते दिन जश्न मिलादुन्नबी मनाया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीरत कमेटी के अध्यक्ष हाजी तेजे खां के नेतृत्व में जनपद के मशहूर मुस्लिम मुसाफिर खाने से जुलूस मुहम्मदी का आगाज हुआ और शहर के मुख्य चौक चौराहा से होते हुए जुलूस में मौजूद बूढ़े बच्चे जवान सब मिलकर नबी के साथ साथ आदि नारी की गूंज से जनपद बहराइच झूम उठा। देखिए, मोहसिना इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मौका है। पूरी कायनात को ये मैसेज गया, ये संदेश गया कि अमन और चैन का एक पैगाम पहुंचाने वाले कई आज विलादत का मौका है। सभी को मुबारकबाद। बहराइच की जनता इस मौके को बड़ी धूमधाम से मनाती है और सीरत कमेटी 64-68 सालों से इसकी सदारत करती आई है। सीरत कमेटी के सभी मेंबरान को मुबारकबाद। और हमने इस जुलूस को बहुत ही बेहतर किस्म से निकालने की कोशिश की है। आवाम से यही अपील है कि आए और जो भी हमारा समझौता हुआ है उस हिसाब से जुलूस को निकालें। हम तय समय से तय जगह जो हमारा तय हुआ है उस जगह से हम जुलूस को निकालें। देखिए, मोहसिना अंतर जनपदीय शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद चित्रकूट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर अध्यक्ष ने कहा कि पुरानी पेंशन के लिए अटेवा पेंशन बचाओ मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु द्वारा लगातार पूरे देश में आंदोलन किया जा रहा है। उसी क्रम में 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान नई दिल्ली में विशाल रैली का आयोजन किया गया है। बैठक आज यहाँ पर पुरानी पेंशन को लेकर के नई दिल्ली में माननीय विजय बंधु जी द्वारा आयोजित महारैली में पूरे भारत देश का कर्मचारी शिक्षक वहां पहुंच रहा है। अंतर जनपदीय शिक्षक संघ की यहाँ बैठक करके हम लोग वहां कूच करने का रणनीति बनाए हैं। कैसे वहां पर लोग पहुंचे, कैसे हम लोग वहां प्रतिभाग करें। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिस तरह से माननीय सांसद माननीय विधायक गणों को पुरानी पेंशन दी जा रही है, हम शिक्षक कर्मचारी 60 वर्षों तक सेवाएं देते हैं। हम शिक्षक, हमारे नौजवान वहाँ सीमा में तैनात होता है, पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात होते हैं, तमाम कर्मचारी हर जगह आम पब्लिक की रक्षा करता है, 60 वर्षों तक सेवा करता है और उनको पेंशन के नाम पर झुंझुना दिया जा रहा है। सरकार गुमराह करने का काम कर रही है। हमारी पुरानी पेंशन वापस कर दे, यही हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अभी हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं, अगर दिल्ली में भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग 2024 के चुनाव में सरकार को जगाने का काम करेंगे। अगर इसके बाद भी हमारी बात नहीं मानी गई तो हम 2024 को होने वाले चुनाव में सारा कर्मचारी शिक्षक एकजुट होकर के सरकार को नीचे उतारने का काम करेंगे। बैठक आज यहाँ पर खबर जालौन से है, जहां से तिरंगे में छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसमें अशोक चक्र की जगह चांद तारा बना दिया गया, जिसके बाद तस्वीर के वायरल होने पर पुलिस एक्शन में आई। वहीं असामाजिक तत्वों की करतूत उजागर होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई और साथ ही पुलिस ने झंडे को भी जब्त कर लिया है। आज दिनांक 28/9/23 को जनपद जालौन के जालौन कस्बे में वारा वफात का जुलूस चल रहा था। उसमें कुछ बच्चे तिरंगे रंग की झंडा लिए हुए थे, जिस झंडे के अंदर कोई चक्र नहीं बना था, उस पर कुछ उर्दू में आयातें लिखी हुई थी। उसको पुलिस ने कब्जे में लिया है। उस आयात की जांच की जा रही है और इस संबंध में सूचना स्थानीय एलआईओ ने दिया था, उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज सिद्धार्थनगर के अलग अलग स्थान पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि गोलहौरा थाना क्षेत्र बड़हर घाट और गोंडा ताल के सिवान में संदिग्ध परिस्थितियों में पहले एक अधेड़ का शव मिला। इसके थोड़ी देर बाद पुलिस को एक युवक का और शव मिला। हालांकि दोनों ही शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच में जुट गई है। गोलहौरा थाने को सूचना मिली है कि बाजार में एक बंद कमरे में कमरे का मकान है, मकान के अंदर शटर बंद है, जिसमें बदबू आ रही है। बदबू पे आने के बाद सूचना पर पहुंचे हम लोग, स्पेशल इंस्पेक्टर साहब और हम खुद पहुंचा है और फोरेंसिक टीम को बुला करके देखा गया। नीचे एक मृत लाश पड़ी हुई है, नीचे खून का हुआ है, कोई चोट का निशान नहीं है। सर, आज एक ही थाना क्षेत्र में करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर 2 शव मिला है और जिसमें एक बंद कमरा था और एक खुला हुआ था। चिनाख्त की क्या स्थिति है?
शिनाख्त एक लवारिस है, एक शिनाख्त हो चुकी है, गांव के घर के लोग आ चुके हैं। सर एक आखिरी सवाल है, जैसे फॉरेंसिक टीम आई लेकिन बहुत बाद में, उसके पहले आप और जलहौरा पुलिस जो है मौके पे अंदर शटर खोल करके सारा काम कर चुकी थी, ऐसे में फॉरेंसिक को क्या सबूत मिल पाएगा? फोरेंसिक टीम जो कि ड्यूटी डबरियागंज ड्यूटी में थे, ड्यूटी से सूचना मिली तब तत्काल पहुंचे हैं। ब्लड जो नीचे गिरा हुआ था किस का था? उन्हीं का मुंह से गिरा हुआ खून है। आज लगभग खबर मथुरा से है, जहां जंक्शन में ट्रेन में एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद से आ रही ईएमयू ट्रेन पटरी को छोड़कर प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगी और ट्रेन प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए ऊपर चढ़ गई, जिससे प्लेटफॉर्म के पास 5-6 लोग खड़े लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए और साथ ही एक बच्चा ट्रेन के नीचे आ गया। हालांकि उसे कोई हानि नहीं हुई है। जनपद महोबा अंतर्गत तहसील चरखारी नगर में आर्यावर्त बैंक स्थानांतरित होकर बालिका इंटर कॉलेज चरखारी के सामने हो गई, जिसका पुलिस अधीक्षक अर्पणा गुप्ता और एलएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने फीता काटते हुए शुभारंभ किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अर्पणा गुप्ता ने शाखा प्रबंधक और अधिकारियों द्वारा तैयार की गई नई शाखा की समुचित व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सराहना की और उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रयास है क्योंकि आर्यावर्त बैंक तो पहले से थी, बहुत पुरानी ब्रांच है, लेकिन यहाँ पर एक मेन रोड में और नए सिरे से पूरा आप देख रहे होंगे, बड़ी साज सज्जा अच्छी बिल्डिंग, पूरा एयर कंडीशन, कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आर्यावर्त बैंक ने खास इंतजाम किए निश्चित तौर से यहाँ एक चरखारी नगर चरखारी क्षेत्रवासी जो यहाँ के अकाउंट होल्डर हैं उनको कोई असुविधा दिक्कत नहीं हो। बैंकों में ज़्यादातर किसानों का भी आवागमन रहता है, उनकी सुविधाओं का इन्होंने ध्यान रखा है और यहाँ पर सुविधा युक्त ये बैंक है। और चूँकि आर्यावर्त बैंक का मैं भी पुराना कस्टमर हूँ तो निश्चित तौर से इनकी सेवाएं भी अच्छी रहती है। चरखारी में आर्यावर्त बैंक की शाखा का उद्घाटन हुआ है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए मैं पूरी आर्यावर्त परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने जिस तरह से चरखारी के ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की पहल की है, ये बहुत ही अच्छी शाखा है। पूरी की पूरी एयर कंडीशनड है, मॉडर्न सुविधाओं से लेस है। सब तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसानों को और गरीब ग्रामीण लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और इसके लिए मैं ज़रूर भी एक तरह से लोगों के विकास में भी काम करेगी, क्योंकि वे अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए उनको सही गाइडेंस प्राप्त हो सकेगी। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां नगर पंचायत कपिलवस्तु के निवासियों ने इंटरलॉकिंग निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में मानकों को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है। साथ ही बताया जाता है कि इंटरलॉकिंग में बालू की जगह मिट्टी डाली जा रही है और साइड की दीवार में भी बड़ा झोल है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। वही मामला संज्ञान में आने पर ईओ ने कहा कि अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। लोग का शिकायत यही है, ये कच्ची सड़क रहा पहले और सड़क ट्रैक्टर से जुतवा कर वो गड्ढा तोपा दिए हैं और उसी पर गिट्टी खाली फैला दिए हैं सीटा मार के, और कुटाई नहीं है भैया। और बालू के अवधि पर ये मट्टी जो ईंटा पाथा जाता है वही ईंटा छितराई फैलाई के बालू, बस वही पर जो है इंटरलॉकिंग करत है। कई रोज चली देखा जाए गोड़ से हम लोग दबाई थन तो अब्बे दब जात है। अब जब ये टाली ट्रैक्टर चले लगी इंटरलॉकिंग पर तो कौन दशा हुई? बढ़िया नहीं बनत है। हमन के क्या है कि बढ़िया बने, सरकार का पैसा जो लागत है नाजायज ना हो, ये शिकायत हमारा है। अभी मेरे भी संज्ञान में आज सुबह आया, कल शाम देर रात भी संज्ञान कराया गया था, तो इस संबंध में तत्काल जय साहब को इसमें अवगत करा दिया गया है। उनके द्वारा तुरंत स्थलीय निरीक्षण कर जांच आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया और जय साहब द्वारा भी तुरंत, चूंकि अभी 2 दिन पहले ही उनके द्वारा भी चार्ज लिया गया है, तो तुरंत वो मौके पे गए हैं और जाके उन्होंने काम बंद कराया। उसकी जांच करके जो भी मानक के अनुरूप है उसी के अनुरूप काम कराया जाएगा।
धार जिले के कुच्ची में अनंत चतुर्दशी पर्व पर झांकियां निकाली जा रही थी। इसी दौरान अचानक से बटपुरा मोहल्ले में वर्ग विशेष संप्रदाय के लोगों के द्वारा झांकियों में पथराव किया गया, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया, जिसके बाद भारी पुलिस बल को कुच्ची बुलाया गया और रात में ही पुलिस की तत्परता से शांति स्थापित हुई। जो हुई है रात को, जो घटना हुई है, तो उसके सारे वीडियोज और वो सब हमने कलेक्ट कर लिए हैं और उनसे खंगाले जा रहे हैं कि किन लोगों ने ये घटना की है और एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी क्या? हाँ, एक पुलिस वाला अपना जो घायल है वो उसका इलाज हो रहा है, चल रहा है। कितना नुकसान की संभावना है? नुकसान का सर्वे चल रहा है, हमारा पटवारी वगैरह आरआई वगैरह सर्वे कर रहे हैं और वो शाम तक पूरा हो जाएगा। ये हुई